चलिए दोस्तों, आज के इस YouTube क्लास में हम सभी क्लास 10th के प्रथम पाठ मंडलम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि संस्कृत का एक पाठ है। चलिए इसमें देखेंगे कि क्लास 10 के प्रथम पाठ मंडलम में क्या बताया गया है। सबसे पहले बता दें कि जो मंडलम का अर्थ होता है कल्याणकारी। मंडलम का अर्थ क्या होता है? कल्याणकारी। इस पाठ में कल्याणकारी के बारे में बताया गया है, मानव के कल्याण के बारे में बताया गया है। तो आइए देखते हैं कि इस पाठ में 5 श्लोक है। कितने श्लोक है? 5 श्लोक है, जो विभिन्न उपनिषदों से लिया गया है। किससे लिया गया है? तो उपनिषदों से लिया गया है। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन बनता है उपनिषद का अर्थ क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि उपनिषद जो होता है वो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला होता है उप और दूसरा होता है निषद। पहला होता है उप, दूसरा होता है निषद। आइए देखते हैं। उप का अर्थ होता है नजदीक और निषद का अर्थ होता है उपदेश। उपदेश। आप देखिए, नजदीक का जो है, नजदीक का मतलब हो जाता है नजदीक, और नजदीक का मतलब होता है पास, और ये उपदेश का मतलब हो जाता है नेक सलाह। नेक सलाह या अच्छी बातें समझाई गई बात है ना। देखिए इसमें जो है उपनिषद कहता है कि जो ज्ञान, वैसा ज्ञान जो गुरु के पास बैठकर, गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया गया हो, लेकिन वो सत्य के लिए हो, धर्म के लिए हो, वो आपके धर्म की राह पर चलने के लिए वो ज्ञान हो, वैसे ज्ञान को उपनिषद कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं। अब इसमें जो प्रथम, जैसे 5 श्लोक है, तो 5 श्लोक में जो प्रथम जो श्लोक है, जो प्रथम श्लोक है वो कहता है कि हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य अपिहितम मुखम। हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य अपिहितम मुखम तत्वम उष्णम अग्नौ सत्य धर्मय दृष्टते। अर्थात देखिए, हिरण्मयेन का मतलब सोने सा, पात्रेण मतलब आवरण से, सतस्य मतलब सत्य का, अपिहितम मतलब ढका हुआ, मुखम मतलब मुख। और ये कहता है कि तत्व मतलब उसे, त्वम मतलब तुम, और यहाँ पर कुशन मतलब होता है विद्वान, और अग्नि मतलब त्याग करना, सत्य धर्म है मतलब सत्य धर्मवान के लिए, और दृष्टते मतलब प्राप्ति के लिए। तो आइए देखते हैं। कहते हैं कि हे प्रभु, किसे बात कर रहे हैं? प्रभु से, कि हे प्रभु, सत्य का मुख भी सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। हे प्रभु, सत्य का मुख भी सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। इसलिए इस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन से मोह माया को त्याग कर दे, तभी सत्य धर्म की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो चलिए इसके बाद हम दूसरे श्लोक पर चलते हैं। अब हम लोग दूसरे श्लोक पर चर्चा करते हैं कि अरोण अरियान महतो मह्यान आत्मस्य जंतु निर्हितो गुह्याम तत्कर्तु पश्यति वीतो सोट धातु प्रसादम हिमांत माध्यमन। इसका अर्थ होता है, देखिए कि अणु का अर्थ होता है अणु से, सूक्ष्म से, अणु से या सूक्ष्म से ना। अरियान का अर्थ होता है सूक्ष्म, महत का अर्थ होता है महान, महान से, मह्यान का अर्थ होता है महान, आत्मस्य का अर्थ होता है आत्मा का, जंतु का अर्थ होता है प्राणी के, निहित मतलब विद्यमान, गुह्याम मतलब हृदय रूपी गुफा में, तम मतलब उसको, वीतो शोक मतलब शोक रहित, पश्यति मतलब दर्शन मात्र या देखता है। आइए देखते हैं। इसमें कह रहा है कि जीव के हृदय रूपी गुफा में, इस श्लोक का अर्थ है कि जीव के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से महान यह आत्मा विद्यमान रहती है। उस परम सत्य के दर्शन से जीव सुख रहित हो जाता है और परमात्मा में मिल जाता है। यही इस पाठ में कहता है। ठीक है।
तो चलिए इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं तीसरा श्लोक। और तीसरा श्लोक क्या कहता है, चलिए हम लोग तीसरा श्लोक देखते हैं। तो तीसरा श्लोक कहता है कि सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवानः येना कर्म युसतो हाप्त कामा तत् यत्र तत् सतस्य परम निधानम। देखिए, तो इस श्लोक का अर्थ है कि सत्यमेव मतलब होता है सत्य की, जयते मतलब जीत होती है, असत्य मतलब नानृतम मतलब असत्य की नहीं। कह रहा है श्लोक के माध्यम से कि सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग विस्तृत होता है, जिसके द्वारा ऋषिगण उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात अपने आत्म कल्याण के लिए जिस सत्य मार्ग का ऋषिगण अनुसरण करते हैं वही सत्य ईश्वर तक पहुंचने का सच्चा मार्ग है, सच्चा रास्ता है। यही इस तीसरे श्लोक के माध्यम से बताया गया है। तो चलिए अब हम लोग चौथे श्लोक की ओर चलते हैं और देखते हैं। ये चौथे श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि यथा नदे अस्नंद माना समुद्र अस्तम गच्छति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः पराक्रम पुरुष मुपैदी दिव्यम। देखिए, इसमें जो चौथा श्लोक कहता है कि यथा मतलब जिस प्रकार, नद्य मतलब नदियां, अस्नंद माना मतलब बहती हुई, समुद्र अस्तम मतलब समुद्र में जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम रूपों को त्याग कर समुद्र में विहीन हो जाती है, समुद्र में मिल जाती है और अर्थात समुद्र बन जाती है, उसी तरह विद्वान लोग भी अपने आप को त्याग कर परम पूज्य परमात्मा में मिल जाते हैं, प्रकाशित हो जाते हैं और अपने नाम रूपों को त्याग कर परम पूज्य परमात्मा में मिल जाते हैं ना। चलिए अब लोग पांचवा चलते हैं। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तत्सम परस्तात तमेव विदित्वा मृत्यु मेति नद्य पंथा विद्यते आया। देखिए क्या कहता है कि वेद आदित्य सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान है, ज्ञानी उसका उपयोग करके अर्थात उस प्रकाशपूर्ण दिव्य का स्वरूप वेद रूप ब्रह्मा का ध्यान करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई अन्य रास्ता नहीं है। यही इस पांचवें श्लोक में कहता है। तो चलिए आज तक इतना ही। और हाँ, यदि इस वीडियो का आंसर भी आपको चाहिए, यदि इस पाठ का आंसर भी चाहिए, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इसका आंसर जो है आप पर जैसे ही मैं वीडियो बनाऊं वैसे इस पाठ का आंसर आपके मोबाइल पर वीडियो का नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।